अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ। और आप जानते हैं गाइस, पहलगाम में जो हमला हुआ है, पहलगाम कश्मीर में जो हमला हुआ है, उसके बाद देश भर से कैसे कैसे वाक़यात सामने आ रहे हैं, कैसी कैसी वीडियो सामने आ रही हैं, मुसलमानों से किस कदर नफ़रत बढ़ गई है। पहली बात तो कुछ अंधभक्त और कुछ चिंटू थे जो नफरती चिंटू, मुसलमानों से तो नफ़रत करते ही हैं, वो हसद करते ही हैं, लेकिन इस हमले के बाद उनको और ज़्यादा मौका मिल गया हम नफ़रत करने का, और अपनी जो उनके अंदर जो दिल में एक हसद था ना, उसको निकालने का और मौका मिल गया उनको। ठीक है, तो वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपको देख कर भी मतलब देख कर शर्म आएगी। समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे ही एक वाक़या सामने आया है हाथरस से। मुस्लिम कारीगरों को सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर काम से हटा दिया गया। तासुब की एक बड़ी मिसाल। समझ रहे हो, मतलब किस हद तक इनके जो दिलों में नफ़रत भरी हुई है ना, किस हद तक है वो। सब नहीं है ऐसे, लेकिन कुछ हैं और इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं वो, बहुत ज़्यादा नफ़रत। ऐसी ऐसी नफ़रत उनके दिलों में भर गई हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला हाथरस में फ़िरका परस्ती के एक और शर्मनाक वाक़या आया सामने, जहां एक नॉन मुस्लिम के घर काम करने वाले मुस्लिम कारीगरों को सिर्फ उनके मज़हब की बुनियाद पर काम से हटा दिया गया। समझ रहे हैं, सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर, क्योंकि वो मुसलमान था, काम से इसलिए निकाल दिया। और उसके निकालने वालों को कहना था काम से इसलिए हटाया क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ है, समझ रहे हैं, वो सिर्फ हिंदुओं पर हुआ है। अगर हिंदुओं पर हुआ है, चलें ठीक है, हिंदुओं पर हुआ है, तो उसमें मुसलमान कैसे शहीद हुए। समझ रहे हैं आप। सैयद आदिल हुसैन को भूल गए क्या आप? नज़ाकत अली को भूल गए क्या आप? भाई सैयद आदिल हुसैन, वो चाहते अगर तो कलमा पढ़ के अपना नाम बता के वहाँ से खिसक सकते थे, निकल सकते थे वहाँ से। समझ रहे हैं, और वो उनकी जान भी बच सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, जो उनके साथ वहाँ पर टूरिस्ट थे उनके साथ, या उनके अलावा जो और भी टूरिस्ट थे, समझ रहे हैं, उन्होंने उनकी जान की परवाह करते हुए और अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ से उनको बचाने की कोशिश की, आतंकियों से राइफ़ल छीनने की कोशिश की। समझ रहे हैं आप। वो चाहते तो बच भी सकते थे, लेकिन उन्होंने उनसे राइफ़ल छीनने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, और उनको बचाने के लिए, अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। समझ रहे हैं। आपने कई वीडियोज़ देखी होंगी, क्या नाम है, एक अपने कांधों पे बिठा के टूरिस्ट को वहाँ से ले आ रहे हैं। समझ रहे हैं। और नज़ाकत अली, जिन्होंने 11-12 लोगों को बचाया था वहाँ पर, आप इन सब लोगों को भूल गए क्या? आपने ये तो कह दिया हिंदुओं पर हमला हुआ, उन सब लोगों को भूल गए क्या आप? उन जिन लोगों ने कश्मीर में जिन मुसलमानों ने उन लोगों को बचाया है। भैया अगर आदिल हुसैन, सैयद हुसैन चाहते तो अपनी जान बचा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुसलमान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। समझ रहे हैं। और जिन्होंने ये किया है वो मुसलमान नहीं हो सकता। आई बात समझ में आपके? तो इसलिए उस मुस्लिम कारीगर को उन लोगों ने वहाँ से काम पे से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो पहलगाम में जो हमला हुआ वो मुसलमानों ने किया है। इस तरह के बयानात न सिर्फ आइन के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि जो आपस में भाईचारगी है, जो मोहब्बत है ना, उसको, जो आपस में मोहब्बत है, उसको हसद में बनने का, नफ़रत में बदलने का काम कर रहे हैं। तो आप पहले वीडियो देखिए, स्क्रीन पर जो वीडियो है, आप उसके अंदर वीडियो में अपने खुद देख सकते हैं, आप अपने आप से वीडियो में देख सकते हैं कि उस कारीगर के साथ क्या सलूक किया लोगों ने और कैसे उसको काम पर सटाया। वीडियो देखें स्क्रीन पर। खड़े हो, पहले खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? साहिद। कहाँ रहते हो? किनौली। ऐसा है, मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है। ठीक है, पहचान कर करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। हम काम नहीं करा रहे हैं अपने मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है, पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। नहीं, और कैसा होता है उसका कोई मजहब नहीं? क्यों मजहब? क्यों? जितने भी आतंकवादी सब मुसलमान क्यों? मुसलमान जरूरी नहीं है मुसलमान ही आतंकवादी। बिल्कुल। कौन और को बताओ कि कौन सा किसी ने हिंदू ने आतंकवाद किया हो? हमको तो कुछ चीजें जो है दिखाई जाती हैं, ना कि हम वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब जो हमें दिखाया जाता है उसी को मान लेते हैं। नहीं तो एक बात बताओ, जब पहलगाम में परसों ये मारे गए हैं इतने लोग, वो तो देख देख के मारा गया है। तो पढ़ा हो, तुमने पढ़ा होगा, वो खबर सुनी है ना? गलत है या सही है वो? है। इसीलिए इसका बहिष्कार किया। नहीं, इसीलिए हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। ये जाके बताओ कि हम तुम पे काम नहीं करा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी में हम तुम्हें काम नहीं कराएंगे। अपना सामान उठाओ और जाओ। बिल्कुल, हमें काम नहीं कराना तुमसे।
साथ तुम्हारा हो गया। जो होगा सब हो जाएगा, लेकिन तो हम काम नहीं कराना तुम्हें। हाँ चलो। जी, तो वीडियो देखी आपने ना, क्यों भगाया काम पे से और कैसे भगाया। पहलगाम में हमला मुसलमानों ने किया है इसलिए। यार कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, थोड़ी बहुत तो अकल रखो कम से कम। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हिंदू भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, सब ऐसे नहीं है, कुछ हैं जो ये नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ हैं जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझें इस बात को, और ये आपस में लड़ने झगड़ने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।